बोस परिवार की आलीशान हवेली के चौखट पर बरसों बाद एक ऐसी आहट हुई है जिसने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी है। वही घर जहां कभी नूतन यानी पुरानी झनक को अपमानित किया गया था, जहां उसकी ममता और स्वाभिमान का हर दिन गला घोंटा गया था। आज उसी घर के सामने एक सफ़ेद कोट पहने, आंखों में आत्मविश्वास की चमक लिए डॉक्टर झनक खड़ी है। ये झनक वो अबला लड़की नहीं है जिसे परीक्षा में नकल के झूठे केस में फंसाकर अदिति और आरशी ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया था। आज झनक एक डॉक्टर बनकर लौटी है, जिसके हाथों में अब दूसरों की जान बचाने की ताकत है और दिल में अपनी मां नूतन के हर एक आंसू का हिसाब लेने का फौलादी इरादा। संजना टीवी पर संजना आपको इस बड़े बदलाव की एक एक बारीकी बताने वाली है। जैसे ही झनक की गाड़ी बोस परिवार के दरवाजे पर रुकी, घर के अंदर उत्सव का माहौल था, क्योंकि एसपी ऋषि और अदिति अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। लेकिन झनक की एंट्री ने उस संगीत और खुशियों के शोर को एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील कर दिया है। अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी अदिति की खुशियों में मगन था, जैसे ही उसने झनक को देखा, उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। आरशी के चेहरे का रंग उड़ चुका है, क्योंकि उसे पता है कि झनक का वापस आना उनके बुरे वक्त की शुरुआत है। आरशी ने हमेशा झनक को नूतन की नाजायज पहचान कहकर जलील किया था, लेकिन आज वही झनक समाज में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पहचान लेकर उनके सामने खड़ी है। अदिति, जो अब एसपी ऋषि की पत्नी होने के घमंड में चूर रहती है, उसने झनक को रोकने की कोशिश की, लेकिन झनक की एक नज़र ने उसे अपनी जगह पर जमने के लिए मजबूर कर दिया। झनक ने बिना कुछ बोले सीधे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए जहां नूतन की तस्वीर धूल फांक रही थी। एसपी ऋषि, जो पुलिस की वर्दी में अपनी पूरी धमक के साथ वहां खड़ा था, झनक को देखते ही जैसे अपना सारा अनुशासन भूल गया। ऋषि की नज़रों में पछतावा और हैरानी का एक मिला-जुला भाव था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस झनक को उसने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, वो इस कदर सशक्त होकर वापस आएगी। ऋषि और अदिति का रिश्ता, जो पहले से ही खोखला था, अब झनक की मौजूदगी से टूटने की कगार पर पहुंच गया है। झनक ने घर में कदम रखते ही ये साफ कर दिया है कि वो यहाँ कोई भीख मांगने या अपना पुराना रिश्ता जोड़ने नहीं आई है, बल्कि वो इस घर की नई मेडिकल कंसल्टेंट बनकर आई है, क्योंकि अनिरुद्ध की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। बोस परिवार की हर एक चाल अब झनक के इशारों पर नाचने वाली है, क्योंकि संजना टीवी के माध्यम से संजना आपको बता रही है कि अनिरुद्ध की जान अब उसी झनक के हाथों में है जिसे उसने कभी अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। अदिति की जलन अब नफरत की आग बन चुकी है, क्योंकि ऋषि की निगाहें झनक के चेहरे से हट ही नहीं रही हैं। आरशी ने अनिरुद्ध को भड़काने की कोशिश की कि झनक को इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाए, लेकिन झनक ने अपनी डिग्री और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के कागज मेज पर पटक दिए। वो अब किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर इस घर में रहने आई है। झनक का ये नया अवतार आरशी और अदिति की हर साजिश को नाकाम करने के लिए काफी है। झनक ने नूतन की तस्वीर को साफ किया और मन ही मन वादा किया कि इस घर के हर सदस्य को अपनी मां के पैरों में झुकाकर ही वो दम लेगी। ऋषि को अब अपनी पत्नी अदिति का व्यवहार खटकने लगा है, क्योंकि झनक की गरिमा और उसकी बुद्धिमानी के सामने अदिति एक जिद्दी और ईर्ष्यालु औरत नजर आ रही है। संजना टीवी पर संजना इस कहानी के उस मोड़ की ओर इशारा कर रही है जहां झनक ने अनिरुद्ध का इलाज शुरू तो किया है, लेकिन हर दवा के साथ वो उन्हें उनके अतीत के उन जख्मों की याद भी दिला रही है जो उन्होंने नूतन को दिए थे। आरशी को डर है कि कहीं झनक अनिरुद्ध को सच बताकर पूरी जायदाद अपने नाम न करवा ले। अदिति ने ऋषि पर दबाव डाला कि वो अपने पुलिसिया रसूख का इस्तेमाल करके झनक को डराए, लेकिन ऋषि ने साफ इनकार कर दिया। ऋषि जानता है कि झनक अब कानून और समाज की नज़र में उससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है। झनक का डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि ये बोस परिवार के उस अहंकार पर एक करारा तमाचा है जो खानदान और रसूख की दुहाई देते थे। झनक ने घर के नियम बदलने शुरू कर दिए हैं। उसने साफ कह दिया है कि इस घर में अब उसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। आरशी ने जब रसोई में अपना हक जताने की कोशिश की, तो झनक ने उसे याद दिलाया कि अब इस घर के मेडिकल बिल और खर्चे उसकी सैलरी से चलने वाले हैं, क्योंकि अनिरुद्ध का बिजनेस अब डूबने की कगार पर है। ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज है कि झनक ने पिछले कुछ सालों में न केवल पढ़ाई की, बल्कि अनिरुद्ध के बिजनेस के शेयर्स भी चुपके से खरीद लिए हैं। अब वो न केवल डॉक्टर है, बल्कि इस हवेली के मालकिन भी बन चुकी है। अदिति की चीखें और आरशी के आंसू अब झनक के दिल को नहीं पिघला सकते, क्योंकि उसे अपनी मां का वो चेहरा याद है जब उन्हें घर से बाहर निकाला गया था।
बोस परिवार की डाइनिंग टेबल पर आज जो सन्नाटा पसरा है वो किसी बड़ी तबाही की आहट जैसा महसूस हो रहा है। झनक ने अब घर की उस मुख्य कुर्सी पर अपना अधिकार जमा लिया है जहां कभी अनिरुद्ध बैठकर पूरे परिवार पर हुक्म चलाया करता था। संजना टीवी पर संजना आपको इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की गहराई में ले जा रही है, जहां झनक का हर एक निवाला आरशी और अदिति के गले में कांटे की तरह चुभ रहा है। आरशी जो खुद को इस घर की महारानी समझती थी, आज रसोई के एक कोने में खड़ी होकर झनक के आदेशों का इंतजार करने पर मजबूर है। झनक ने साफ कह दिया है कि अनिरुद्ध के इलाज के दौरान घर का खान पान और अनुशासन पूरी तरह से उसके मेडिकल चार्ट के हिसाब से चलेगा। अदिति ने जब अपना हक जताते हुए झनक को नीचा दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया तो एसपी ऋषि ने बीच में आकर उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो सम्मान फिर से जाग उठा है जो सालों पहले दब गया था, और यही बात अदिति के दिल में तेजाब की तरह काम कर रही है। झनक ने अब अपनी मां नूतन के उन पुराने कमरों को खुलवा दिया है जिन्हें आरशी ने स्टोर रूम बनाकर कबाड़ से भर दिया था। झनक ने खुद खड़े होकर उन कमरों की सफाई करवाई और वहां नूतन की एक ऐसी भव्य तस्वीर लगाई जिसे देखकर अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे। संजना टीवी के माध्यम से संजना इस बात का खुलासा कर रही है कि झनक केवल डॉक्टर बनकर नहीं आई है, बल्कि वो नूतन के उन सभी दस्तावेजों को साथ लाई है जो साबित करते हैं कि इस हवेली का आधा हिस्सा कानूनी तौर पर उसकी मां का था। अनिरुद्ध को अब समझ आ रहा है कि उसने नूतन के साथ जो अन्याय किया था वो अब एक भयानक चक्रवात बनकर उसके सामने खड़ा है। आरशी ने जब इन कागजों को फर्जी बताने की कोशिश की तो झनक ने बड़ी शांति से उसे याद दिलाया कि अब शहर का सबसे बड़ा वकील उसका केस लड़ रहा है, और अगर किसी ने उन कागजों को छूने की कोशिश की तो वो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। एसपी ऋषि का किरदार अब पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी ड्यूटी और अपनी पत्नी अदिति के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच बुरी तरह पिस रहा है। झनक जब सफेद कोट पहने स्टेथोस्कोप लिए अनिरुद्ध की धड़कनें चेक करती है तो ऋषि के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। उसे अपनी वो पुरानी झनक याद आती है जो सीधी साधी और मासूम थी, लेकिन आज की ये झनक किसी शेरनी से कम नहीं है। अदिति ने ऋषि को भड़काने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो बार बार उसे याद दिलाती है कि वो इस शहर का एसपी है और उसे इस बाहरी लड़की को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ऋषि जानता है कि झनक जो कुछ भी कर रही है वो कानून के दायरे में रहकर कर रही है। संजना टीवी की रिपोर्टर संजना आपको बता रही है कि ऋषि अब रातों को सो नहीं पा रहा है। उसे बार बार वो रात याद आती है जब उसने अदिति के दबाव में आकर झनक को घर से निकाला था। झनक ने अब अपना अगला वार आरशी की उस कमजोरी पर किया है जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है, उसका सामाजिक रसूख। झनक ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जहां वो एक नया चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने की घोषणा करने वाली है जिसका नाम वो अपनी मां नूतन के नाम पर रखेगी। आरशी को डर है कि कहीं इस कॉन्फ्रेंस में झनक बोस परिवार की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने न खोल दे। अदिति ने इस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेजने का प्लान बनाया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि झनक अब अकेली नहीं है। उसके पास अब अपनी एक सुरक्षा टीम है और पुलिस विभाग में भी कई लोग ऋषि से ज्यादा झनक की काबिलियत का सम्मान करते हैं। अनिरुद्ध की सेहत अब और बिगड़ने लगी है, लेकिन ये बीमारी शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा है। उसे हर पल नूतन का वो चेहरा दिखाई देता है जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था। झनक ने अनिरुद्ध के कमरे में वो सभी चीजें हटा दी हैं जो उसे आरशी की याद दिलाती थीं। अब वो अनिरुद्ध को दवाइयां तो दे रही है, लेकिन उन दवाइयों के साथ वो उसे उसकी अपनी गलतियों का कड़वा सच भी पिला रही है। झनक ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जहां पूरा परिवार अब एक दूसरे पर शक करने लगा है। अदिति को लगता है कि ऋषि अब भी झनक से प्यार करता है, जबकि आरशी को लगता है कि अनिरुद्ध अपनी जायदाद का हिस्सा देने की गुपचुप तैयारी कर रहा है। संजना टीवी पर संजना इस कहानी के उस रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां झनक ने अदिति को एक ऐसी चुनौती दी है जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। झनक ने अदिति के सामने एक शर्त रखी है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे एक साधारण नौकरानी की तरह घर के वो सारे काम करने होंगे जो कभी नूतन किया करती थी। अदिति के लिए ये किसी मौत की सजा से कम नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध की डूबती कंपनी को बचाने के लिए अदिति के पास झनक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आरशी अपनी बेटी की ये दुर्दशा देख रही है और अंदर ही अंदर जल रही है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि झनक के पास उनके वो सारे राज हैं जो उन्हें समाज की नजरों में गिरा सकते हैं। बोस परिवार की रसोई में आज बर्तनों के टकराने की आवाज किसी मधुर संगीत की तरह नहीं, बल्कि अदिति के टूटते हुए अहंकार की गवाही दे रही है।
जिस अदिति ने कभी रेशमी बिस्तरों और नौकरों की फौज के बीच अपनी जिंदगी गुजारी थी, आज वो अपनी मां आरशी के सामने जमीन पर बैठकर फर्श पूछने को मजबूर है। संजना टीवी पर संजना आपको उस मंजर की सच्चाई बता रही है जहां झनक एक हाथ में चाय का कप लिए खड़ी है और उसकी नजरें अदिति की एक एक हरकत पर टिकी हैं। झनक ने साफ कह दिया है कि इस घर में अगर एक वक्त का खाना भी चाहिए तो अदिति को नूतन की तरह ही कोल्हू के बैल की तरह खटना होगा। आरशी अपनी बेटी की उंगलियों में आए छालों को देखकर तड़प रही है, लेकिन झनक की दी हुई वो कानूनी चेतावनी उसे पत्थर बनकर खड़े रहने पर मजबूर कर रही है। झनक ने अब वो पुराना फाइल फोल्डर मेज पर रख दिया है जिसमें अदिति और आरशी की उस साजिश के सबूत हैं जिसके तहत झनक को सालों पहले परीक्षा में नकल करने के झूठे केस में फंसाया गया था। झनक का अगला कदम उस जख्म को कुरेदना है जिसने उसे रातों की नींद और उसका करियर छीन लिया था। अब झनक ने उस प्रोफेसर को ढूंढ निकाला है जिसे आरशी ने भारी रिश्वत देकर झनक के खिलाफ गवाही दिलवाई थी। संजना टीवी के माध्यम से संजना इस बात का सनसनीखेज खुलासा कर रही है कि वो प्रोफेसर अब पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है और वो सच उगलने को तैयार है कि कैसे अदिति ने खुद अपने हाथों से झनक के बैग में वो नकल की पर्चियां रखी थी। ये सुनकर अदिति के हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और पूरा पानी उसके अपने ही महंगे लिबास पर गिर गया। झनक की हंसी में वो दर्द छिपा है जो उसने सालों तक सहा है, और आज वही दर्द वो एक एक करके आरशी और अदिति को लौटा रही है। एसपी ऋषि के लिए ये स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर उसे अपनी पत्नी अदिति के खिलाफ सबूतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पति के तौर पर वो अपनी इज्जत को नीलाम होते देख रहा है। झनक ने ऋषि को सीधे तौर पर चुनौती दी है कि क्या वो उस वर्दी का सम्मान करेगा या फिर एक अपराधी पत्नी का साथ देकर अपने पद को कलंकित करेगा। संजना आपको बता रही है कि ऋषि अब झनक के सामने पूरी तरह टूट चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने एक बेगुनाह लड़की को छोड़कर एक ऐसी औरत से शादी की जिसका पूरा वजूद ही झूठ पर टिका था। ऋषि ने अब अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है और उसने अदिति से साफ कह दिया है कि अगर वो दोषी पाई गई तो वो खुद उसे जेल की कोठरी तक छोड़कर आएगा। आरशी ने अब अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया है। उसने अनिरुद्ध को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि वो अब झनक के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन झनक ने अनिरुद्ध की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी दी है, जिससे ये पता चलेगा कि अनिरुद्ध को दी जाने वाली दवाइयों में आरशी धीरे धीरे जहर मिला रही थी ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस बन सके। ये सच जैसे ही बोस परिवार के सामने आया, घर के हर सदस्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। झनक ने डॉक्टर होने के नाते उन दवाइयों का विश्लेषण किया और ये साबित कर दिया कि अनिरुद्ध की बीमारी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। संजना टीवी पर संजना इस बात पर जोर दे रही है कि झनक ने अब आरशी के उस नकाब को उतार फेंका है जिसे पहनकर वो बरसों से सती सावित्री बनी घूम रही थी। अदिति अब पागलों की तरह झनक के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वो ये सच ऋषि को ना बताए, क्योंकि अगर ऋषि को पता चला कि उसकी सास उसके ही ससुर को धीरे धीरे मार रही थी तो वो इस परिवार का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन झनक का दिल अब पत्थर बन चुका है। उसने अदिति को याद दिलाया कि जब नूतन की तबीयत खराब थी और वो इलाज के लिए भीख मांग रही थी तब अदिति ने ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। झनक ने अब घर के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं और आरशी के गहने तक कब्जे में ले लिए हैं। अब इस घर में वही होगा जो डॉक्टर झनक चाहेगी। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि झनक ने अब उस अनजान शख्स को घर बुलाया है जिसने नूतन की मौत के राज से पर्दा उठाने का वादा किया है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बोस परिवार का वो पुराना मुनीम है जिसे आरशी ने सालों पहले शहर छोड़कर जाने पर मजबूर किया था। झनक की वापसी ने उस मुनीम को भी हिम्मत दी है कि वो आकर गवाही दे सके। आरशी का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया है क्योंकि उसे पता है कि नूतन की मौत महज एक हादसा नहीं था बल्कि वो एक सोची समझी हत्या थी। झनक की आंखों में अब प्रतिशोध की वो आग जल रही है जो पूरे बोस परिवार के अहंकार को भस्म करने के लिए काफ़ी है। बोस परिवार की हवेली का वो पुराना मुनीम जैसे ही ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ा हुआ, आरशी की आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई देने लगा। संजना टीवी पर संजना आपको उस डरावने सच की ओर ले जा रही है जिसे बरसों तक बंद दरवाजों के पीछे दफन करके रखा गया था। मुनीम के हाथ में एक पुरानी जर्जर हो चुकी डायरी है जिसमें नूतन यानी पुरानी झनक की जिंदगी के आखिरी लम्हों का एक एक हिसाब लिखा हुआ है। झनक ने उस मुनीम के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी, जबकि आरशी ने चिल्लाकर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन झनक की एक दहाड़ ने पूरे घर को खामोश कर दिया।
झनक ने साफ कह दिया कि आज इस घर में कोई भी फैसला आरशी की मर्जी से नहीं बल्कि उस सच के आधार पर होगा जो नूतन की रूह को शांति दिला सके। मुनीम ने कांपती आवाज में वो राज खोलना शुरू किया जिसे सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि नूतन की मौत कोई कुदरती बीमारी नहीं थी बल्कि आरशी ने मुनीम को भारी रकम देकर नूतन की दवाइयों को एक ऐसे धीमे जहर से बदल दिया था जो किसी भी मेडिकल टेस्ट में पकड़ में नहीं आता था। संजना आपको बता रही है कि मुनीम की इस गवाही ने एसपी ऋषि को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ऋषि की आंखों में खून उतर आया है। वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके सामने उसकी ही सास पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा है। अदिति, जो अब तक खुद को इस घर की मालकिन समझ रही थी, वो अपनी मां के इस काले कारनामे को सुनकर सुध-बुध खो चुकी है। झनक ने उस डायरी से वो पन्ना निकालकर सबके सामने रख दिया जहां आरशी के दस्तखत थे, जो मुनीम को दी गई उस रिश्वत की गवाही दे रहे थे। अनिरुद्ध, जो अब तक आरशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, उसे एहसास हुआ कि उसने एक नागिन को अपने सीने से लगा रखा था, जिसने न केवल नूतन को मारा बल्कि अब धीरे धीरे उसे भी मौत की नींद सुलाने की तैयारी कर रही थी। झनक का चेहरा इस वक्त किसी इंसाफ की देवी की तरह चमक रहा था। उसने आरशी की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी की जान बचाना जानती है, लेकिन अपनी मां के कातिल को सजा दिलाना उसे कानून बखूबी सिखा देगा। संजना टीवी के माध्यम से संजना इस बात पर गौर कर रही है कि अदिति ने अब ऋषि के पैर पकड़ लिए हैं। वो गिड़गिड़ा रही है कि ऋषि अपनी सास को गिरफ्तार न करे क्योंकि इससे पूरे शहर में उनकी थू-थू होगी। लेकिन ऋषि ने झटक कर अदिति को खुद से दूर कर दिया। ऋषि को अब अपनी वर्दी का बोझ महसूस हो रहा है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने झनक को बेसहारा छोड़कर इस अपराधी परिवार से रिश्ता जोड़ा था। ऋषि ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और आरशी की ओर बढ़ाया। ये मंजर देखकर आरशी ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया और अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय झनक पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन झनक अब वो कमजोर लड़की नहीं थी। उसने आरशी का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। झनक ने घोषणा की कि आरशी की जगह अब इस घर में नहीं बल्कि जेल की कालकोठरी में है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में संजना आपको बता रही है कि कैसे एक बेटी ने अपनी मां के आंसुओं का हिसाब लेने के लिए खुद को पत्थर बना लिया है। अनिरुद्ध की हालत अब चिंताजनक हो गई है। उसे एक बड़ा पैनिक अटैक आया है, लेकिन झनक ने उसे छूने तक से मना कर दिया। उसने कहा कि जो पिता अपनी पत्नी की हत्या की साजिश को सालों तक भाप नहीं पाया, उसे इस दर्द को अकेले ही सहना होगा। झनक ने एम्बुलेंस बुलाने के बजाय पुलिस की वैन को घर के दरवाजे पर खड़ा करवा दिया है। अदिति अब अकेली पड़ गई है। उसका घमंड, उसकी खूबसूरती और उसकी ऊंची पहुंच अब किसी काम की नहीं रही। उसने अपनी मां आरशी को पुलिस के साथ जाते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि अब इस घर की अगली बारी उसकी है। झनक ने अदिति की ओर मुड़कर एक ऐसी मुस्कान दी जो उसे ताउम्र डराने वाली है। झनक ने साफ कर दिया कि वो प्रोफेसर का केस अब भी खुला है और अदिति को उस जालसाजी के लिए भी कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। एसपी ऋषि अब खुद आरशी को लेकर थाने जा रहा है और जाते जाते उसकी नजरें झनक से मिली, जिसमें हजारों सवाल और गहरा पछतावा था। संजना टीवी पर संजना इस कहानी के उस निर्णायक पल को देख रही है जहां बोस परिवार का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। रात के सन्नाटे में झनक अब नूतन की तस्वीर के सामने बैठी है। उसके सफेद डॉक्टर के कोट पर अब कोई दाग नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून है जो बरसों की जद्दोजहद के बाद मिलता है। झनक ने अनिरुद्ध की सारी जायदाद के कागज अब अपने कब्जे में ले लिए हैं, क्योंकि अनिरुद्ध मानसिक रूप से अब कोई भी फैसला लेने के काबिल नहीं रहा। अदिति को अब उसी रसोई में बैठकर बासी रोटी खानी पड़ रही है जहां वो कभी 56 भोग खाया करती थी। संजना आपको बता रही है कि झनक की ये जीत केवल उसकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की जीत है जिसे समाज और परिवार ने ठुकरा दिया था। लेकिन क्या ऋषि झनक के पास वापस आने की हिम्मत करेगा या झनक उसे कभी माफ कर पाएगी? आरशी के जेल जाते ही बोस विला के उन भव्य गलियारों में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया है जो मौत की खामोशी से भी ज्यादा डरावना महसूस हो रहा है। संजना टीवी पर संजना आपको उस अंतिम सत्य की ओर ले जा रही है जहां पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और अब केवल न्याय का शोर बाकी है। अनिरुद्ध अब उस आलीशान कमरे में अकेला पड़ा है जिसे सजाने के लिए उसने कभी नूतन के सपनों और उसकी खुशियों की बलि दी थी। उसकी जुबान अब उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे के सिवा अब कुछ नहीं बचा है। झनक रोज सुबह उसके कमरे में आती है, उसके नब्ज चेक करती है और उसे वही दवाइयां देती है जो उसकी जान बचाए रखेंगी, लेकिन वो उसे एक बेटी का प्यार और वो पुरानी मासूमियत कभी नहीं देगी। झनक का ये पेशेवर बर्ताव अनिरुद्ध के लिए किसी कोड़े की मार से कम नहीं है, क्योंकि उसे हर पल ये एहसास हो रहा है कि जिस खून को नाजायज कहकर ठुकराया था, आज वही उसे जिंदा रखने की एकमात्र वजह बनी हुई है।
अदिति की हालत अब उस राख की तरह हो गई है जो किसी भीषण आग के बाद पीछे बच जाती है। उसका सारा घमंड, उसका एसपी पति होने का अहंकार और समाज में उसका रुतबा अब पूरी तरह धूल में मिल चुका है। ऋषि ने अब घर के अंदर अदिति से बात करना बंद कर दिया है और उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज करने लगा है। ऋषि अपनी ड्यूटी खत्म करके आता है और अक्सर घंटों तक झनक के उस कमरे के बाहर खड़ा रहता है जहां से वो अपने क्लिनिक का संचालन करती है। ऋषि की आंखों में वो बेबसी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो झनक के पैरों में गिरकर अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगना चाहता है जिसने झनक की जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन झनक की आंखों की वो ठंडी बेरुखी उसे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देती। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि झनक ने अब ऋषि को कानूनी रूप से तलाक के कागज थमा दिए हैं और साफ कर दिया है कि वो किसी के दिल में बची हुई दया की पात्र बनकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की मुकम्मल पहचान के साथ जीना चाहती है। ऋषि के लिए ये सबसे बड़ी सजा है कि वो अब ना झनक को वापस पा सकता है और ना अदिति के साथ उस टूटे हुए रिश्ते को ढो सकता है। बोस विला के मुख्य द्वार पर अब नूतन मेमोरियल चैरिटेबल क्लिनिक का बड़ा सा बोर्ड लग चुका है जो आरशी के सीने पर मूंग दलने जैसा है। झनक ने उस हवेली के आधे हिस्से को एक ऐसे अस्पताल में तब्दील कर दिया है जहां शहर के गरीब और बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। आरशी के वो महंगे इतालवी सोफे और कीमती सजावट के सामान अब मेडिकल मशीनों, स्ट्रेचर और मरीजों के बिस्तरों में बदल चुके हैं। आरशी जेल की सलाखों के पीछे से अपनी इस पूरी बर्बादी की खबरें सुन रही है और अपनी ही नफरत की आग में हर पल जल रही है। संजना आपको बता रही है कि आरशी की जमानत की हर एक अर्जी अब कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जा चुकी है क्योंकि झनक ने मुनीम और उस प्रोफेसर के इकबालिया बयानों के साथ केस को इतना मजबूत बना दिया है कि आरशी को उम्र कैद की सजा मिलना तय है। आरशी का वो साम्राज्य जो झूठ और कत्ल की बुनियाद पर खड़ा था अब पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। अदिति अब उसी रसोई में पसीने से लथपथ होकर खाना बनाती है जहां वो कभी नौकरों पर चिल्लाया करती थी। उसे अब उसी अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है जो उसने और उसकी मां ने मिलकर नूतन को दिया था। झनक ने अदिति को घर में रहने की इजाजत तो दी है, लेकिन एक शर्त पर कि वो अब इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक साधारण परिचारिका की तरह काम करेगी। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट के अंत में संजना ये साफ कर रही है कि झनक की ये कहानी किसी साधारण प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं है, बल्कि एक सशक्त और स्वाभिमानी नारी के संघर्ष और उसके प्रतिशोध की एक ऐतिहासिक जीत है। झनक ने अपनी मां नूतन के खोए हुए सम्मान को न केवल बहाल किया है, बल्कि बोस परिवार के उस झूठे खानदान की झूठी गरिमा को सरेआम मिट्टी में मिला दिया है। झनक अब शहर की सबसे सम्मानित डॉक्टर और एक बड़ी समाज सेविका बन चुकी है, जिसकी सफलता की गूंज अब आरशी और अदिति के कानों में ताउम्र गूंजती रहेगी। रात के गहरे सन्नाटे में जब झनक अपनी मां नूतन की तस्वीर के पास एक छोटा सा दिया जलाती है तो उसे पहली बार ये एहसास होता है कि उसकी मां की रूह को अब जाकर असली शांति मिली है। वो हवेली जो कभी साजिशों का अड्डा हुआ करती थी अब सेवा का एक मंदिर बन गई है जहां लोगों को नया जीवन मिलता है। संजना टीवी पर संजना इस पूरी दास्तान का सारांश यही निकालती है कि वक्त का पहिया जब अपनी पूरी ताकत से घूमता है तो महलों में रहने वाले अपराधी सड़कों पर आ जाते हैं और जिन्हें समाज पैरों की धूल समझता है वही एक दिन आसमान का चमकता हुआ सितारा बनते हैं। झनक की उड़ने की यह आशा अब एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसके पंख अब किसी भी समाज या परिवार के बंधनों के मोहताज नहीं है। एसपी ऋषि अब बस दूर खड़ा होकर झनक की कामयाबी और उसके निस्वार्थ व्यक्तित्व को देखता रहता है, ये जानते हुए कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेशकीमती हीरा अपनी ही संकीर्ण सोच की वजह से खो दिया है। झनक का नया अवतार अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन चुका है।